हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद क्या देखने को मिल गया, सीज़ फायर। कि चलो, जो भी गड़बड़ी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, अभी कितने देर के लिए वो तो पता नहीं, बट चलो कुछ तो टाइम के लिए हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की ओर से, कुछ ना कुछ तो भाई छोटा मोटा तो चीज़ यहाँ पे होता ही रहता है। पर जो लार्ज स्केल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे आती थी, वो तो फिलहाल तो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी थी? यस, विदेशी इन्वेस्टर। एंड विदेशी इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। बट रियल टाइम के डेटा की अगर बात करें तो हमारे पास एफआईएस एफपीएस का डेटा देखने को मिल जाता है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एफआईएस एफपीएस का डेटा को स्टडी यहाँ पे करते हैं। एंड अगर अभी का लेटेस्ट देखना होता है डेटा, तो हम क्या करते हैं? एफआईएस डीएस का डेटा को यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, एफआईएस एफपीएस का डेटा क्या देखने को मिल चुका है? 930 या फिर 931-32 करोड़ की नेट बाइंग देखने को मिली है। डीआईएस की ओर से 316 करोड़ की नेट बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, एफआईएस की ओर से बाइंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, कौन सी? कि जिस प्रकार से एफआईएस पहले यहाँ पे खरीदारी करते थे, आप देख सकते हो 3-3 हज़ार करोड़, 2,500 हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट में कब था? गुरुवार, थर्सडे के दिन हम लोगों ने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान में ज़बरदस्त हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। हमने तो जाके सीधा उनके एयर बेस के ऊपर बड़े बड़े अटैक करना स्टार्ट यहाँ पे किए थे। एंड उसके बाद फ्राइडे के दिन ये डेटा हम लोग को देखने को मिल गया, जहाँ पे एफआईएस ने क्या कर दिया? बड़ा माल यहाँ पे बेच दिया था। सो उसके बाद हम सब लोगों ने देख लिया कि सीज फायर होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद एफआईएस की वापसी भी हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने 1250 करोड़ के आसपास का माल खरीदा था। बट फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे नाराज रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन मार्केट एकदम रॉकेट बन गया था भाई। निफ्टी तो 900 पॉइंट एंड सेंसेक्स 3000 पॉइंट भागा था। एंड इतने ज़बरदस्त तेज़ी में भी अगर आप चेक करोगे, एफआईएस में कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग देखने को नहीं मिली थी। एंड उसके इमीडिएटली नेक्स्ट दिन भी अगर आप चेक करोगे तो एफआईएस ने वापस बिकवाली की। देन आज के दिन की बात करें, वापस बाइंग तो की है, बट इतनी कोई बड़ी बाइंग नहीं है। मतलब कहने के का मुद्दा क्या है दोस्तों? यस, जो कॉन्फिडेंस की अगर हम लोग बात करें, पहले जिस प्रकार से एफआईएस की हम लोग को बाइंग देखने को आप मिलती थी, उस लेवल की बाइंग भी देखने को आप नहीं मिल रहे और सेलिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं कि चलो मन बना लिया बेचो, -2000 -3000 जो बीच में हम लोग बार बार यहाँ पे देख रहे थे, इस प्रकार का भी सिनेरियो नहीं। मतलब हम कह सकते हैं एफआईएस थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मोड अपना रहे हैं। और ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? तो दोस्तों वो है चाइना। यस दोस्तों, चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि भाई चाइना ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेला था। और एक नहीं, दो दो मास्टर स्ट्रोक खेला था। उसमें से एक वाला तो मास्टर स्ट्रोक उनके पक्ष में तो आ गया, दूसरा वाला तो हम लोगों ने ज़बरदस्त फेल कर दिया। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, 2 मास्टर स्ट्रोक में क्या था, चाइना का प्लान क्या था, अभी हर किसी को समझ में आ चुका है कि इंडिया एंड पाकिस्तान को भिड़ा दो, मतलब इन दोनों के बीच में वॉर लगवा दो। ठीक है। एंड दूसरा, यहाँ पे यूएस के साथ डील कर लो। मतलब क्या है, आप अंदाज़ा लगा लो भाई, जहाँ पे वॉर होगा वहाँ पे कौन इन्वेस्टर पैसा लगाने जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो निकल जाएंगे इंडिया से। एंड यूएस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करो, तो वो क्या करेंगे? वापस चीन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यही तो चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। सो ये 2 पॉइंट्स उन्होंने प्लान किए थे, उसमें से एक पॉइंट तो सफल हो गया इनका। कौन सा? कि यूएस के साथ तो डील कर लिया भाई। चाइना ऐसा इजीली झुकता नहीं है, आप इतिहास उठाकर देख लेना। सो ये ज़बरदस्त उनका प्लान देखने को मिल रहा था, उसमें से ये एक पॉइंट तो सफल हुआ। बट दूसरा वाला कि इंडिया को वॉर में ढकेल दो, तो वहाँ पे तो चीज़ें हम कह सकते हैं बहुत ही स्मार्टली हैंडल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पर दोस्तों इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े से दुविधा में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब अभी देखिए, ब्रोकर्स की भी बात करें, रेटिंग एजेंसीज की भी बात करें, लाइक जेपी मॉर्गन ने भी क्या कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। जेपी मॉर्गन ने तो पहले तो बोल दिया, यूएस का जो रिसेशन का जो कॉल था उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कॉल क्यों दिया था उन्होंने? ये क्योंकि चाइना के साथ वो भिड़ रहे हैं, कोई बैकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो रिसेशन तो आना ही है। बट सरप्राइजिंगली डील होते हुए देखने को मिल गई, तो इसलिए जेपी मॉर्गन ने भी क्या कर दिया, अपना रिसेशन का कॉल ड्रॉप कर दिया और चाइना का आउटलुक उन्होंने बढ़ा दिया। यस दोस्तों, जेपी मॉर्गन की बात कर ले या फिर गोल्डमैन सैच की बात कर ले, सभी ने अमेरिका का रिसेशन का फोरकास्ट कट कर दिया। एंड चाइना की अगर बात करें,
उनसे रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री आने लग गई। जैसे कि आप देख सकते हो चाइनाज ग्रोथ फोरकास्टिंग, ठीक है, सरप्राइजिंगली हम लोगों को जो डील होते हुए देखने को मिल चुकी है, तो इसीलिए पॉजिटिव कमेंट्री चाइना के प्रति देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो विदेशी इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं तो वो वापस रीथिंक यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर आप देख सकते हैं गियर अप टू गो बैक इनटू द चाइना। मतलब इसके पहले भी ये चीज़ हुई थी, अभी वापस चाइना में वापस हम लोगों को इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों? लॉजिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि जो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम क्या है, चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाइना को देखा गया, ठीक है, छोटे मोटे कंट्री बहुत कुछ रहते हैं, बट बड़ा प्रॉब्लम कौन है चाइना का, एनिमी कौन है चाइना का, अमेरिका। अमेरिका ही तो उनकी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करवा सकता है, जो कि अभी किया भी था। इन्वेस्टर क्यों भागे चाइना से? इसी चीज़ के चलते कि अगर अमेरिका इनके खिलाफ चला गया, टैरिफ विरिफ इतना लगा दिया था, इनके पूरे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री की पूरी बैंड बजा के रखी हुई थी, ठीक है। सो इनके ऑल्टरनेटिव कहाँ पे देखा जा रहा था? इंडिया को देखा जा रहा था। तो चाइना को बस एक ही डील करनी थी, एक ही कंट्री के साथ, वो थी अमेरिका, और उसके साथ उन्होंने डील कर ली है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम वाली बात यह है दोस्तों, बुरी खबर यह है कि इंडिया, अगर हम इंडिया की बात कर ले, हमें किस किस के साथ डील करना पड़ता है। अगर हम हमारे एनिमीज़ की बात कर ले तो अड़ोस पड़ोस आप देख सकते हो पाकिस्तान है, देन बांग्लादेश भी, आप सभी लोगों को पता है बांग्लादेश भी अभी बहुत सारे वार्निंग्स देते रहता है। जैसे कि उन्होंने ये तक कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करोगे तो बांग्लादेश भी यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा देखने को मिल जाता है इंडिया का, सो वो कब्जा लेगा। इस प्रकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गए। ऊपर से जो हम लोगों को चीफ एडवाइजर देखने को मिल जाते हैं बांग्लादेश के, ठीक है, मोहम्मद यूनुस की बात करें, वो चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाइना भी उनके साथ मीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। ऊपर से नेपाल की बात कर ले, ठीक है, नेपाल को भी चाइना टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी चाइना ने कुछ मदद की थी नेपाल को, आपको याद ही होगा। एंड बाद में जब कोविड भी आया था, कोविड में भी क्या हुआ था, सब लोगों ने चाइना को ब्लेम किया था कि भाई चाइना के साथ बिजनेस मत करो, इनके वजह से कोविड आया है। एंड बाद में क्या स्टेटमेंट आया था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का, कि कोरोना वायरस कमिंग फ्रॉम इंडिया, यहाँ से आ रहा है, ना कि चाइना या फिर इटली से। ये इस प्रकार के स्टेटमेंट नेपाल ने दिए थे। क्यों दिए थे? चाइना का ही दबाव देखने को आप मिल रहा था। और सबसे बड़ा एनिमी उसी के साथ साथ श्रीलंका भी है। एंड सबसे बड़ा अगर एनिमी की बात कर ले तो चाइना खुद है। मतलब क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम हमारे देश की बात कर ले तो हमारे देश के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सारे कंट्री के साथ जो हमारे खिलाफ यहाँ पे लड़ सकते हैं उनके साथ दोस्ती कर रहा है। ऑब्वियसली चाइना इंडिया के ऊपर अभी डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमारे पास भी न्यूक्लियर है, ठीक है, तो वो भी डरते रहते हैं अगर मिलिट्री एक्शन की बात करें तो। पर वो क्या कर रहे हैं अभी, यस, ये बाकी देशों को यहाँ पे इंडिया के जो अपोजिट जो लड़ते हैं उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, उनसे इंडियन इकोनॉमी, इंडिया को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वरना पाकिस्तान जैसा लोन में डूबा हुआ कंट्री भाई क्या ही लड़ेगा हमसे। तो ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी कॉन्फ्लिक्ट तो नॉर्मलाइज हो गया ना, सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो ये वापस जोरों शोरों से क्यों बाइंग यहाँ पे नहीं कर रहे? हमारा मार्केट भी इतना भाग गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो इन्वेस्टर चीन से हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे थे, अभी वो वापस चीन में कमबैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर कोई नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वापस सोच रहे कि चीन में वापस यहाँ पे निवेश करे करके। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि चीन का तो बस एक ही सबसे बड़ा दुश्मन देखने को मिल जाता है, कौन सा? अमेरिका, ठीक है। एंड अगर हम हमारी बात कर ले, इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतने सारे कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट करते ही रहेंगे। और वो खुद से डायरेक्टली नहीं करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन उनको यहाँ पे मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, चाइना ही करता है। चाइना ने लिटरली आप बोल सकते हो भाई इनको यहाँ पे रखा हुआ है, वो बोलेंगे भौंकेंगे, मतलब भौंक बोलेंगे तो वो भौंकेंगे, काट बोलेंगे तो काटेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगी। जब भी इकोनॉमिकली कोई भी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी चाइना के खिलाफ, और उसके रिप्लेसमेंट में इंडिया का नाम देखने को मिलेगा आपको, हमेशा बांग्लादेश, पाकिस्तान के ओर से कोई ना कोई बॉर्डर साइड पे तनाव ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके चांसेस काफ़ी अभी हाई हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पे सोच रहे थे कि विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पे क्यों कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे, तो उसके पीछे का रीज़न यही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड सीज फायर भी जस्ट अभी अभी हुआ है। वैसे पाकिस्तान क्या ही बोले भाई, चाइना उनको आगे प्रोवोक करते रहता है कि भाई आप अटैक करते रहो। जैसे कि ड्रोन टर्की के होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के बाकी के जो इक्विपमेंट्स है वो चाइनीज़ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चाइना ही चाहता है कि हम उनके साथ यहाँ पे वॉर में, फुल फ्लेजेड वॉर में एंटर कर ले, जो कि इंडिया अवॉइड करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे कि पता है आपको कि इकोनॉमी को यहाँ पे
स्टेबल रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वॉर कर दो, ज़मीन आप जीत जाओगे पर आप 50 साल पीछे चले जाओगे, ठीक है। सो वैसा कोई स्थिति यहाँ पे चाहता है नहीं, एंड चाइना यही करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि चाइना के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इनके आउटलुक भी सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्री ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है, एंड वापस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चाइना के प्रति बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर चाइना के प्रति कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया एंड चाइना ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा हम लोग को हमारी साइड से एक नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।